बीएमपी में महिला प्रशिक्षु की मौत। मौत का कारण हार्ट अटैक या कुछ और? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने हार्ट अटैक की बात को किया खारिज। लोगों में मौत को लेकर सुगबुगाहट। हालांकि खबर 2 दिन पुरानी है, लेकिन जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता भरी है। बीएमपी में एक महिला प्रशिक्षु की मौत हो जाती है और पूरे बीएमपी महकमे में खामोशी छा जाती है। जी हां, सुषमा को क्या पता था कि वह आज आखिरी बार बीएमपी ग्राउंड में जा रही है, जहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिहार मिलिट्री पुलिस की महिला प्रशिक्षु सुषमा की। मृतक सुषमा की उम्र महज 20 से 25 साल होगी और लोग कह रहे हैं कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। यह मामला कटिहार में बीएमपी का है, जहां एक महिला प्रशिक्षु की ग्राउंड जाने के क्रम में मौत हो जाती है। इन दिनों कटिहार बीएमपी ग्राउंड में प्रशिक्षण चल रहा है और उसी दौरान बीएमपी में प्रशिक्षण ले रही एक महिला जो ग्राउंड जाने के क्रम में गिरकर जिसकी मौत हो जाती है और आनन फानन में उसे कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। इसके बाद डॉक्टर के अनुसार उसकी हार्ट अटैक होने से मौत हो जाती है। सुषमा बिहार के गया जिला की रहने वाली थी और इससे पहले वह भागलपुर में पोस्टेड थी और फिलहाल कटिहार जिले में प्रशिक्षण ले रही थी। इस बारे में हमने बीएमपी कमांडेंट दिलनवाज अहमद जी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। रात में ये महिला खाना खा के लेटी थी, उसमें उल्टी हुआ था। सुबह में ग्राउंड जाने के क्रम में चकरा के गिरी है। फिर हॉस्पिटल हम लोग ले गए थे कि कटिहार मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा हार्ट अटैक बताया गया। आप सोच सकते हैं कि एक बिहार मिलिट्री पुलिस की कैडेट या यूं कहें कि एक महिला पुलिस कैडेट जिसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है और जिसकी शारीरिक मेहनत इतनी होती है कि आम लोगों को पीछे छोड़ जाए। और अगर हम आम लोगों की तुलना में बात करें तो यह लोग कहीं ज़्यादा फिट होते हैं। बावजूद इसके अगर 20 से 25 साल की महिला का हार्ट अटैक से मौत हो जाए तो सवाल तो कई सारे उठ जाते हैं। हालांकि इस विषय पर जब हमने कमांडेंट साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि इस घटना की सूचना मृतक के परिवार को दे दी गई है। इसके अलावा एक मेडिकल टीम भी गठित कर जांच की जा रही है। जो प्रारंभिक है, ऐसे मेडिकल बोर्ड से हम लोग इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। इसके परिजनों को खबर दी गई है, आगे जो होगा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? ये गया जिले की रहने वाली है और भागलपुर जिले में जिला बल की सिपाही है। नाम क्या उनका? इसका सुषमा नाम है। इसमें जो एक घबराने वाली खबर है वह यह कि इस महिला की मौत को देखकर और भी 3 महिला बेहोश हो गई। हालांकि वह अब स्वस्थ है, लेकिन महिला साथी के जाने की वजह से उन्हें यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। सूत्रों के मुताबिक तो यहाँ तक पता चला कि मीडिया जब मृतक के परिवार से बात करने की कोशिश की तो परिवार वाले ने भी कैमरे से बोलने पर मना कर दिया। अब क्या बात है यह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही खुलासा होने पर क्लियर होगा। सूत्रों के मुताबिक इस मामले को लेकर कुछ अलग तरह की ही सुगबुगाहट है, मगर जब तक कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना सही नहीं होगा। इस बीच हम लोग डिप्टी सुपरिटेंडेंट आशा शरण जी से मिले और उनसे इस प्रकरण के बारे में जानना चाहा कि आखिर में महिला प्रशिक्षु की मौत के कारण क्या क्या हो सकते हैं, और उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि जो रिपोर्ट अभी तक उनके पास आई है उसके हिसाब से हार्ट अटैक से मौत तो बिल्कुल नहीं हुई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैम, ये कटिहार बीएमपी में सुषमा नाम की एक महिला प्रशिक्षु की डेथ हो गई है। किन कारणों से डेथ हुई है, कुछ उस पर प्रकाश डाल सकते हैं? कारण तो हम अभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं ना, जब तक कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आ जाता है। ठीक है। तो मैम, एक चीज़ जानना चाह रहा था जो मेरे दर्शकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को आने में कितना टाइम लग जाता है? देखिए, उसका भिसरा के लिए भेजा जाता है पटना भेजे है ना। हाँ, वो रिपोर्ट आने में टाइम लग जाता है। ऐसे तो हमारा अपना जो रिपोर्ट होता है तो वो 24 घंटा के अंदर रिलीज करते हैं हम लोग। तो अभी जो रिपोर्ट आई है महिला प्रशिक्षु की जो डेथ हुई है उसमें किन कारणों से उसकी डेथ हुई, कुछ पता चल पाया है इस बार? ये तो हम आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये तो हम आईओ को ही दे चुके हैं। जो आईओ हैं उनको ये रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। तो अच्छा मैम, ये बताइए, जैसा लोग कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से, तो काफ़ी यंग प्रशिक्षु थी, तो आजकल के जो युवा हैं उनको, जैसे अभी एक बड़े ही मशहूर संगीतकार केके का भी निधन हो गया, बड़ी कम उम्र में उनकी डेथ हो गई, तो क्या आज के युवा इस तरह से चीज़ों को जो जूझ रहे हैं जिसकी वजह से उनका हार्ट अटैक आया, उसका क्या कारण है, ज़रा बताएंगे दृष्टि?
पहले तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि हार्ट अटैक हुआ है इस एज में, लेकिन कुछ कुछ रिपोर्ट ऐसा आया है जो कि हमने देखा था उस समय, तो उसके बेसिस पर लग रहा है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक प्रॉब्लम होता है हार्ट में, वो हो सकता है, तो उससे उसकी डेथ हो सकती है। वो किसी भी एज में हो सकता है। मतलब आप कह रही हैं कि हार्ट अटैक किसी भी एज में हो सकता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन उसकी चांसेस कम है बिलो 30। तो अभी जो फाइंडिंग्स आई हैं उससे क्या एक कुछ उस पहलू पे नज़र दे सकेंगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने नहीं देखा अभी, सब हम रिपोर्ट क्या बना है उसको नहीं देखे हैं। हमने उसका पहले स्टडी किया था कि किस किस वजह से कटिहार मेडिकल कॉलेज में जो रिपोर्ट बना है उसका जो डेड बॉडी कैरिंग सर्टिफिकेट में काउज ऑफ डेथ दिया, तो उसमें देखा था कि उसका हार्ट प्रॉब्लम शो कर रहा है उसमें कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का चांसेस है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट का जो मसल्स होता है वो पार्ट ऑफ मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, तो वो रेयर है 30 से नीचे, लेकिन हो सकता है। तो अभी जो आपने जो फाइंडिंग्स पाई हैं उनमें सदर कटिहार मेडिकल कॉलेज की जो रिपोर्ट है उसमें आप कितनी संतुष्ट हैं? संतोष की जहाँ तक बात है, रिपोर्ट तो रिपोर्ट है, अब उस पर संतुष्ट तो होना ही है कि रिपोर्ट आया है तो आया है ना, बनाया तो नहीं गया रिपोर्ट आया है तो संतुष्ट करना ही पड़ेगा ना रिपोर्ट पर। और ऐसा कुछ प्रकाश डाल सकती है जिन अलग कारणों से इस तरह से मौत हो सकती है? पूरा हमने उसका जो जैसे उसका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उससे हम डेथ तक हम तो प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए हम 100% और कोई काउज नहीं बता सकते हैं। जैसा कि रिपोर्ट दिया है वही हम भी सपोर्ट कर रहे हैं कि वही हो सकता है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने BMW न्यूज़ के लोगों को समय दिया और बहुत ही बारीकी बात आपने बताई। और ये भी एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आजकल के युवा जिस तरह से लोगों की डेथ हो रही है, युवाओं में हार्ट अटैक का बहुत कम उम्र में डेथ हो जा रही है, तो इसमें युवाओं के लिए क्या मैसेज है कि किस तरह का रहन सहन, किस तरह का खान पान होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा आप पॉइंट करें प्लीज़। अब अभी तो देखिए फास्ट फूड का ज़माना है तो रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन जितना भी हम बोलेंगे सभी जितने भी युवा हैं हमारे उनसे बोलेंगे कि आप हेल्दी खाओ, फास्ट फूड से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि जंक फूड तो हमेशा ही हार्ट अटैक का कारण बना है, तो उससे दूर रहो और थोड़ा हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने BMW न्यूज़ के लोगों को समय दिया और आपने बहुत ही बारीक चीज़ों पर फोकस डाला और हमें बताया कि किस तरह से लोगों की डेथ हो रही है और खान पान की वजह से उस पर आपने बड़ा ही ज़ोर दे के ये चीज़ें बोली कि एक्सरसाइज और खान पान को सहन ठीक करना चाहिए, प्लस जो आप कह रही हैं कि फ़ास्ट फूड से दूर होना चाहिए। वाकई में आज की दौर में हम लोग अगर भागद दौड़ की बात करें तो हम अपने ज़िंदगी में एक चीज़ जो अमल नहीं करते हैं वो खान पान पे, और जहाँ जो चीज़ अवेलेबल होती है उसे हम ग्रैब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हाजमे का संतुलन है वो बिगड़ता है और वो कहीं ना कहीं शरीर को किसी दूसरे तरीके से डैमेज करता है। मैं कुमार अभिषेक, कैमरा पर्सन रवि के साथ, BMW न्यूज़ कटिहार। अब तो बस इंतजार है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का। हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि आमतौर पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिल जाती है, लेकिन कुछ केसेस में यह देखने को मिलता है कि जिनकी रिपोर्ट में 2 से 4 दिन या 1 सप्ताह का भी समय लगता है। और इस प्रकरण में भी जैसा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बताया कि महिला प्रशिक्षु की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में 2 से 4 दिन का वक्त लग सकता है, तो इंतजार कीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको हर मुद्दे की बारीक से बारीक बातें अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से बताएं। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें BMW न्यूज़, जो रहता है हमेशा सच के साथ। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।